नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। इसीलिए भगवान महादेव की भक्ति मिलना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। परंतु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि मैं आपकी महिमा का प्रारंभ करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। कभी अवसर मिले तो पुष्पदंत रचित स्तोत्र का पारायण करें। इनमें संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण की रचना है। बहुत कम शब्दों में संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ को इसमें सुंदर रचना दी है। और महादेव के भक्तों के सिर मुकुट हैं, और उसने भी यह स्पष्ट कह दिया कि जिनकी महिमा अपरंपार है, समंदर से पार है, दिशा से देश से सबसे परे है भगवान आपकी महिमा। कोई समझा भी नहीं सकता, कोई समझ भी नहीं सकता। सिर्फ आपको हम याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपका भजन करते रहते हैं। देव और महादेव का स्तोत्र में थोड़ा सा भेद बताया है। भेद कैसा? तो कि कोई भी देवता का स्तोत्र बोले, स्तुति करे, स्तवन करिए तो उसका अर्थ समझ में आने के बाद उसका पुण्य मिलता है, और उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी फलश्रुति नहीं है। लेकिन महादेव के लिए ये नहीं कहा। महादेव के लिए कोई भी स्तवन, कोई भी स्तोत्र, कोई भी अष्टक, कोई भी स्तोत्र, कुछ भी बोले, आपका अर्थ, आपको इसके अर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो भी बोलने मात्र से और श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का मंगल रहता है। और देव और महादेव के स्तोत्र में थोड़ा सा भी भेद बताया। देव का स्तोत्र को सुनते हैं उनको ही पुण्य मिलता है, लेकिन महादेव का स्तोत्र सुनते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, उसके परिवार को भी पुण्य मिलता है। भगवान की कथा की भी महिमा ऐसी है, जो कथा श्रवण करते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, और जो कथा श्रवण करते हैं उसके परिवार जनों को भी पुण्य मिलता है। जैसे वृक्ष के मूल में कोई जल सिंचन करे तो मूल के द्वारा, थड़ के द्वारा, डाली डाली के माध्यम से पर्ण को जल मिल जाता है। वैसे परिवार में इसको एक व्यक्ति कथा श्रवण करते हैं, ज्ञान नहीं मिल रहा, उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य और ज्ञान दोनों अलग बात है। ज्ञान तो श्रवण करने मात्र से ज्ञान मिलता है, श्रवण करने से, पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। पुण्य एक बात अलग है और ज्ञान एक बात अलग है। जो सुनता है उसको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, सूझ मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। पुण्य तो सबको मिलता है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा कि भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। महिम्नः पारंते, ये महादेव आपकी महिमा अपरंपार है। मैं नहीं गा सकता, लेकिन प्रयास करता हूं। क्यों? मेरा चित्त पावन करने के लिए, मेरा मन आह्लादित करने के लिए, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। आपकी महिमा गाने से भगवान हमारी महिमा बढ़ती है। कोई भगवान की महिमा गाते हैं तो जो गाने वाले उनकी महिमा बढ़ जाती है ना। भगवान की महिमा गाते गाते क्या मिलता है? तो भगवान जैसा स्थान मिल जाता है, परमात्मा जैसा स्थान मिलता है। जो निरंतर गाते, निरंतर गाते, निरंतर गाते, निरंतर उनका भजन करते, उनका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है। सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से समर्पित होकर भगवान की महिमा का श्रवण करना और सुनाना, सुनना दोनों बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए भगवान ने गाया, पुष्पदंत ने महादेव के लिए कहा है, महिम्नः पारंते परम विदुषो यदसदृशी स्तुते ब्रह्मादीना
तदवसन्नास्त्वयि गिरः। ब्रह्मादि के देवताओं की वाणी भी वहां रुक गई, गिरह वाणी, उनकी स्तुति भी अधूरी रह गई भगवान। ब्रह्मा की स्वयं की स्तुति पूर्ण नहीं हुई, ब्रह्मादि के देवताओं की स्तुति पूर्ण नहीं हुई, और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति भी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण आपको कोई स्तुति कर ही नहीं सकते भगवान, सब कुछ अधूरा ही रहता है, क्योंकि पूर्ण आप हैं, आप पूर्णानंद है, पूर्णेश्वर महादेव। महादेव का एक नाम भी है पूर्णेश्वर महादेव, संपूर्ण पूर्ण शिव है, शिव कहीं भी अधूरे नहीं, इसलिए महादेव को पुरारी कहते हैं, विष्णु को मुरारी कहते हैं, मुरारी, और शिव जी को पुरारी कहते हैं, जो संपूर्ण पूर्ण है। इसलिए महादेव जी कोई आपके महिमा संपूर्ण पूर्ण, कोई देवता, कोई ऋषि, स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मादिक देवता, विष्णु आदि देवता, विश्व के स्वर्ग के देवता, देवलोक के देवता, देवलोक के देवी, और स्वयं माता सरस्वती भी आपकी महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं गा सकते, सबकी स्तुति अधूरी ही रहती है। हे पूर्णानंद, आपकी पूर्ण स्तुति कैसे करें? हमारा सब कुछ अधूरा ही रहता है, हम सिर्फ आपको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं महादेव जी। पुष्पदंत ने कहा स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच सर्वः स्वमपि परिणामावधिगुणा। मेरे पास जो मति बुद्धि है उसके अनुसार मैं महिमा गाता हूँ। ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। हरनिरपवाद परिकर। इसीलिए कह दिया निरपवाद है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो भगवान महादेव की महिमा गा रहा है, भगवान शिव जी का स्मरण कर रहा है, वो निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है, उसकी अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। इसलिए भगवान महादेव का स्मरण करना कुछ छोटी बात थोड़ी है, इसलिए कहा ये हर निरपवाद है। कमर कस के मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, कहीं मेरा मन और भटक रहा है, मेरा चित्त कहीं और लटक रहा है, और मैं आपकी महिमा गा रहा हूं नहीं, संपूर्ण भगवान आपको समर्पित होकर आपकी महिमा गाता हूं। भगवान आपकी महिमा में सुनता हूं, आपका स्मरण समर्पित होकर मैं स्मरण कर रहा हूं। भगवान निरपवाद है। और जीवन में एक बात याद रखिए, कोई सज्जनों की, साधु संत महापुरुषों की, भगवान के भक्तों की, सत्कर्मियों की कभी निंदा ना कर, वो निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है, ये सभी वंदनीय है। कभी नहीं। कथा श्रवण करके छोटी छोटी बात जीवन में हम अपनाएंगे तो बहुत बड़ा परिणाम आ सकता है। कभी कभी हम बैठ जाते हैं दूसरों की निंदा करने के लिए, लेकिन नहीं, कभी नहीं। ये महापुरुष सभी वंदनीय रहते हैं, ये निंदनीय नहीं रहते हैं। तो भगवान की महिमा अतीत है, जिनका कोई अंत ही नहीं, ईश्वर की महिमा है, अंतरहित है। अतीत शब्द का अर्थ भूतकाल नहीं है, अतीत शब्द का अर्थ है जगत का प्रारंभ, प्रारंभ के पहले का समय, सृष्टि सर्जन का समय, सृष्टि सर्जन हुई उससे पहले का समय। गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, तारा मंडल नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई जड़ नहीं, कोई चेतन नहीं, कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई मानव नहीं, कोई चींटी नहीं, कोई कुंजर नहीं, कुछ भी नहीं। जो मेरी आंखों के द्वारा हम सब कुछ देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं था। इससे पहले का जो समय है उसको अतीत कहा जाता है। मनुष्य का वो अतीत नहीं होता, मनुष्य का सिर्फ भूतकाल होता है। अतीत तो प्रकृति का होता है, अतीत तो सृष्टि का होता है। इसलिए भगवान ने कहा है अतीत सभी पंथों से पर है। अतीत पंथानां, कोई पंथ में नहीं बुद्धि के पंथ में, नहीं कोई विचारधारा के पंथ में, नहीं कोई प्रवचन के पंथों में, नहीं कोई शब्दों के पंथ में, सभी पंथों से पर है।
पंथ मतलब मार्ग, रस्तो, रोड, केड़ी, सड़क, पगडंडी, चलने का मार्ग। कहीं कोई मार्ग में नहीं है भगवान, सभी पंथ से पर है। पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, विष्णु पंथ, शिव पंथ, शक्ति पंथ, कृष्ण पंथ, राम पंथ, सभी पंथ पंथादि, उनमें कहीं भी आपकी महिमा, अनंत महिमा है। सभी पंथों से परे है भगवान आप। इसीलिए तो हम आपको क्या कहते हैं? परमेश्वर। सभी से पर है, इसीलिए तो परमेश्वर है? ये पुष्पदंत ने गाया। अतीत पंथानां तव च महिमा मनसयो। वांग એટલે वाणी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच इंद्रिय जो है, पांच के साथ हमारा बहुत जुड़ाव है। भगवान शिव जी के मुख कितने? 5। भगवान शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र पंचाक्षर, प्रधान लिंग 5, और 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, पंचभूत, पंचायत, और हमारी सनातनी परंपरा में 5 देवताओं की उपासना प्रधान माने। भगवान शंकर, भगवान माता भवानी, भगवान गणेश जी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण, और यहाँ भी इस कथा में भी पंच शिवलिंगों की सुंदर झांकी खड़ी की गई है। हमारे भारत देश में 5 जो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश से लेकर ये पंच शिवलिंग। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं पंच शिवलिंगों की यात्रा। एक अष्टलिंगों की भी महिमा है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग वैसे अष्ट शिवलिंग, जैसे अष्ट शिवलिंग वैसे पंच शिवलिंग। इसलिए 5 के साथ बहुत जुड़ाव रहता है। पंचाक्षर स्तोत्र भी रहता है, पंचोपचार पूजा भी भगवान शिव जी की रहती है, और पंचाक्षर मंत्र 5 लाख का जप की किया जाता है। ये बड़ी महिमा है, लेकिन अनंत है। अतीत पंथानां तव च महिमा मनसयो। रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिदते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय पदे पर्वाचीने पतति नमन कस्य न वचः पतति नमन। कस्य न वचः। सभी विषयों से पर है भगवान। प्राचीन भी है, अर्वाचीन भी है। पहले भी आपकी महिमा थी, अभी भी आपकी महिमा है, और आने वाले समय में भी आपकी महिमा रहेगी। ये सूर्य नहीं रहेगी, तारा मंडल नहीं रहेगा, चंद्र नहीं रहेगा, कोई सृष्टि भी नहीं रहेगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, तो भी आपकी महिमा तो रहेगी। निरंतर निरंतर आपकी महिमा गांजती रहेगी, गुजती रहेगी। आपकी महिमा का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है भगवान। लेकिन जो आपकी महिमा गाते हैं, सुनते हैं, उनके लिए मध समान एक श्रेष्ठ औषधि, औषधियों में श्रेष्ठ औषधि जिनको मध कहते हैं, शहद। कोई भी दवा आप शहद के साथ लो तो दवा का गुण ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए औषधि में श्रेष्ठ है, औषधि में राजा है, उसके समान को औषधि नहीं है। इसलिए कहा भगवान आपकी महिमा कैसी है, तो कि मध समान है, मध समान। ये भी पुष्पदंत ने गाया। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः। पहले कह दिया कि आपकी महिमा मध समान है, और बाद में कहा नहीं नहीं, मध के समान नहीं, अमृत के समान है। बाद में कह दिया अमृत के समान भी नहीं, अमृत जो पीता है अमृतों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपकी महिमा जो श्रवण करते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। भगवान उनको आप मिलते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा? भगवान मिलते हैं कहीं न कहीं रूप में। पहचानना ये आपके पर आधार है। आप उसको पहचानो नहीं पहचानो, ये आपकी मानसिकता रहेगी, आपकी भक्ति का बल रहेगा।
लेकिन कथा भगवान का परिचय है, कथा भगवान का दर्शन है। इसलिए पहले तो कह दिया कि आपके महिमा मत समान बहुत सुंदर मधुर हैं, अधरम मधुरम बहुत मधुर हैं। बाद में कह दिया कि अमृत हैं, बाद में नहीं 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 अमृत के नहीं, अमृत से भी बढ़कर। बाद में कोई शब्द नहीं मिला, कोई उपमा देने के लिए कोई भी शब्द कहीं से नहीं मिला, तो कह दिया कि निर्मित। कोई भी दुनिया में ऐसा आपने कुछ निर्माण नहीं किया कि आपकी महिमा उसकी बराबरी कर सके, कभी नहीं, कोई वस्तु भी नहीं। ब्रह्मादिक देवता आपकी महिमा निरंतर गाते रहे, लेकिन मैं आपकी महिमा गाता हूं। पुष्पदंत ने कहा आपको विस्मित करने के लिए नहीं, आह्लादित करने के लिए नहीं, आनंदित करने के लिए। आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र सविन्द्रियम सदा में मुक्ति न बंधन चिदानंद रूपम। निरंतर भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान हम आपको आनंदित करने के लिए नहीं, आह्लादित करने के लिए नहीं। भगवान ब्रह्मादिक देवता भी आपकी महिमा संपूर्ण पूर्ण न गा सके तो हम कैसे गा सके? हम तो हमारी वाणी को पावन करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए हम आपकी महिमा गा रहे हैं। ये सुंदर शरणागति का भाव है भगवान के प्रति। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तवं ब्रह्मान् किं वा गर्भीसुरगुरुर्विस्मयपदम्। ब्रह्मा स्वयं नहीं गा सके, सुरगुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति देव आपकी महिमा गाकर आपको विस्मित नहीं कर सके, आह्लादित नहीं कर सके, आनंदित नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप है। सूर्य का कौन प्रकाश दे सकता है? क्योंकि सूर्यनारायण स्वयं प्रकाशित है। जैसे भगवान आप स्वयं महिमावत हैं, आप आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आपको प्रसन्नता कौन दे सकता है? आप स्वयं सबको प्रसन्नता का प्रदान करते हैं। भगवान मैं तो आपकी महिमा इसीलिए गाता हूँ मुझे पुण्य मिले। हम 3 घंटे क्यों कथा श्रवण करते हैं, क्यों स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्यों भगवान का अर्चन पूजन करते हैं? पुण्य मिले। हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे स्वयं के लिए करते हैं। दूर दूर चलते चलते आते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक भाव बहुत सुंदर बताया है, जब आप घर से निकलते हैं ना, कदम कदम पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। जब कथा श्रवण करने के लिए हम आते हैं तब घर से निकलते हैं, सुंदर मानसिकता बनाकर निकलते हैं कि हम भगवान की कथा में जा रहे हैं। और घर वालों को सबको कह देख मैं भगवान की कथा में जा रहा हूँ, मैं भगवान की कथा में जा रही हूँ। ऐसा आनंद विभोर होकर सबको कहकर निकलते हैं। चित्त में एक आनंद रहता है। घर से जब निकलते कदम 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 पर कोटि कोटि यज्ञ का पुण्य भगवान की कथा देती है। कथा श्रवण करने से पुण्य प्रारंभ नहीं होता, अब जब घर से निकलते हैं ना वहां से पुण्य प्रारंभ हो जाता है। जो जो पावागे धरे कोटि कोटि यज्ञ फल समान, करोड़ों करोड़ों यज्ञ फल देते हैं। ये कथा की महिमा है। इसीलिए पुण्य के लिए हम कथा गा रहे हैं, पुण्य के लिए हम कथा श्रवण करते हैं। भगवान का स्मरण क्यों करते हैं? ममत्वतां वाणी, हमारी वाणी क्यों भगवान को याद करती है? पुण्य के लिए, मंगल के लिए, तेजस्विता के लिए, दिव्यता के लिए, इस जन्म और पूर्व जन्म का मंगल करने के लिए हम भगवान को याद करते हैं। हमारी सबकी वाणी, भगवान ने जीवा दी है तो परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा का भजन करे। बाकी संसार में बहुत लोग आए और गए, कोई कोई अता पता नहीं होता। बाद में कहाँ जाते हैं, कहाँ उसका अवतरण होता है, कहाँ उसका जन्म होता है। शिव भक्त स्वतंत्र रहता है। शिव भक्त अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है। और सभी जीव अपनी इच्छा के अनुसार जन्म नहीं ले सकते। नहीं नहीं, जो महादेव का भक्त है अपनी इच्छा अनुसार वो जन्म ले सकता है। और नहीं जन्म लेना है तो अजन्मा रह सकते हैं। ये महादेव के भक्तों का सामर्थ्य है। इसलिए महादेव की भक्ति करना जीवन में सबसे बड़ा लाभ है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा मेरी वाणी पुण्य के लिए आपकी महिमा गा रही है। गुण कथन पुण्य न भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्
पुरमथन बुद्धि व्यवसिता पुरमथन बुद्धि व्यवसिता। मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं भगवान आपकी महिमा सुन रहा हूँ, मैं आपकी महिमा गा रहा हूँ। मेरा मन मेरा चित्त कहीं और स्थान पर भटक नहीं रहा है। हम संपूर्ण भगवान आपको समर्पित होकर मेरी बुद्धि को दीक्षित करके, बुद्धि को विकसित करके आपके चरणों में समर्पित होकर आपकी महिमा गा रहा हूँ। एक कथा की महिमा है, इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों हाथ ऊंचे करके, हम रोज हर हर महादेव बोलते समय हाथ क्यों ऊंचा करते हैं? ये भगवान की संपूर्ण शरणागति है। और एक सज्जन ने बहुत सुंदर बताया था, शास्त्र में पढ़ने के लिए तो कहीं नहीं मुझे मिला है, लेकिन मैंने सुना है कि जो ऊंचा हाथ करके हर हर महादेव बोलते हैं, पता नहीं हर हर महादेव बोलते समय ऊंचा हाथ नहीं करना तो भी हो जाता है। कहीं भी सभा में हर हर महादेव करे तुरंत हाथ ऊपर हो जाते हैं, संपूर्ण भगवान की शरणागति का भाव प्रकट हो जाता है। इसे एक बहुत महात्मा जी ने बताया था, ऊंचा हाथ करके हर हर महादेव जो बोलते हैं उसको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। इसलिए ऊंचे हाथ एक शरणागति का भाव है, संपूर्ण भगवान को समर्पण करने का भाव। इसलिए ऊंचा हाथ करके हम भगवान को हर हर महादेव करते हैं। और शिव जी के लिए हर महादेव, शरणागति महादेव के प्रति होती, क्योंकि सभी विश्व के देवता ही महादेव को शरणागत हैं। कोई भी देवताओं को देखे, सभी देवता भगवान शिव को ही शरण में। पूरे राम का चरित्र सुनिए, महादेव को समर्पित है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण संपूर्ण शिव जी को समर्पित हैं। सप्त ऋषि महादेव को समर्पित हैं। देवता महादेव को समर्पित है। देव गुरु बृहस्पति देव ये भी महादेव को समर्पित है। कौन नहीं है जो शिव जी को समर्पित नहीं? जो अभागा होगा वही महादेव को समर्पित नहीं रहेगा। जिनका भाग्य बहुत बड़ा होगा वो महादेव को समर्पित रहेगी, क्योंकि महादेव हमारे माता पिता हैं। हम रोज बोलते हैं, घर घर में बोले जाते हैं, ये भगवान शिव के लिए गाया है ना। हम सबको कंठस्थ हैं, हम रोज बोलते हैं, भजनों में, सत्संग में, आरती में, पूजा में, कहीं भी बच्चा भी बोलता है, लेकिन वो महादेव के लिए है और दूसरे के लिए नहीं। भले कोई बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं, आप कोई भी भगवान के सामने बोलो, लेकिन वो महादेव के लिए। मैं आशावादी हूं, मुझे पता है आप सबको कंठस्थ हैं, आपके सबके ओठ और आपकी जीवा बोलने लगेगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतिम पंक्ति है, क्या अनुसंधान करती है? महादेव जितने हमारे देवता हैं, सभी देवों के देव महादेव आप हैं। अंतिम पंक्ति से हम सबको मालूम हो जाता है, हम सबको ज्ञात हो जाता है, पता हो जाए कि ये अंतिम पंक्ति भगवान महादेव के लिए। सभी देवों का आराध्य देव कौन है? महादेव ही है। सभी ऋषि मुनियों के आराध्य देव कौन है? महादेव है। भगवान राम के इष्ट देव कौन है? महादेव है। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के इष्ट देव कौन है? महादेव है। इसलिए जो अंतिम पंक्ति है इशारा करती है, महादेव आपको ले गा रहे हैं, आपके लिए गा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। क्या बोले? त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने हमारे देवता है, सभी के देवता महादेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए
माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, हमारे सबके माता पिता हैं। शरीर के माता पिता तो जहां हमारे कर्म का बंधन रहता है वहां शरीर के माता पिता बदलते रहते हैं। कितने माता पिता का उदाहरण किए शास्त्रों में तो कहा हमने इतने जन्म लिए, समंदर में जितना जल है इतना हमने दूध पिया, समंदर में कितना पानी इतना हम दूध पी गए, माँ के दूध पी, इतने जन्म लिए हम लोगों ने। बाद में कोई ऐसे जन्म में चक्कर में नहीं जाना हमको, हम तो शिव जी के चरणों में रहना, महादेव के इर्द गिर्द आजू बाजू निरंतर परिक्रमा करना, शिव के आसपास रहना और दूर कहीं नहीं जाता। जो जिनके अंदर बाहर शिव रहता है ना वो निरंतर शिव के ही पास रहता है और शिव निरंतर उसके भक्तों के साथ ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन साथ ही साथ रहते हैं। आगे भी शिव है, पीछे भी शिव है, आजू बाजू भी शिव है, बाहर भी शिव, अंदर भी शिव है, वाणी में भी शिव है, शब्दों में भी शिव है, विचारों के तरंगों में शिव है, समय स्वयं हमारे विचार भी शिव है, शिव ही शिव है और कोई दूसरा है ही नहीं। जहां देखो वहां हमारे शिव ही शिव है, शिव ही शिव है। शिव हमारे माता है, शिव हमारे पिता है, शिव हमारे सखा है, शिव हमारे बंधु है, शिव हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। हमारा जीवन शिव है, हमारा श्वास शिव है, हमारा शब्द शिव है, हमारी शब्दों के अर्थ भी शिव है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हमारा सबके माता पिता है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्तांच स्वदेशो भुवनं त्रयम्, स्वदेशो भुवनं त्रयम्। इसलिए भगवान शिव जी की वंदना हुई, माता भवानी की वंदना हुई। भगवान गणेश जी को नहीं भूले भगवान व्यास, क्योंकि मेरी सनातनी परंपरा में गणेश हमारे लिए सर्वोपरि है, श्रेष्ठ हैं, आगे हैं। गणेश पहले रहते हैं, गणेश के बिना हमारी कोई पूजा नहीं, कोई प्रारंभ नहीं।